अगला क्वेश्चन है अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 2 आवर्स एंड पाइप बी इन 6 आवर्स। एक टंकी है, एक टैंक है, एक पिस्टन है, जिसे ए कितने टाइम में फिलअप कर देता है 2 घंटे में, बी कितने टाइम में फिलअप करता है 6 घंटे में। 10 बजे हमने क्या किया, पाइप ए को चालू किया या फिर टैप ए को ऑन किया। एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ बी इज ओपन एट 11 AM। मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले 10 बजे टैप ए या फिर नल ए को चालू कर दिया। उसके 1 घंटे बाद हमने 11 बजे क्या किया, बी को भी चालू कर दिया, बी को भी चालू कर दिया। हमें बताना है कितनी बजे टैंक पूरा फुल अप हो जाएगा, कितना फिल हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम बताना है जब पूरा टैंक फिल हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो हम लोगों के पास क्या है, मान लो ये एक टैंक है, क्या है ये, एक टैंक है ना। यहां पे 2 नल लगे हुए हैं, नल लगे हुए हैं 2, ए और बी, टैप ए एंड टैप बी। अब देखो यहां पे क्या होगा कि हम लोगों के पास ए भी है, बी भी है। हमने चालू किया ए को कितने बजे, 10 बजे। उस टाइम बी क्या है, बंद। हमने ए को चालू किया, ए को चालू किया हमने कितने बजे, 10 बजे। सिर्फ ए में से पानी आ रहा है, ठीक है। जब टाइम 10 से क्या रहेगा, 10 से 11 के बीच में रहेगा। जब टाइम 10 से 11 के बीच में रहेगा तब क्या होगा हम लोगों के पास, तब सिर्फ ए वाला जो नल है वो चालू रहेगा। वहीं अगर उसके बाद वाली कंडीशन की बात करें हम लोग, उसकी बाद वाली कंडीशन मतलब क्या, 11 बजे के बाद में, 11 बजे के बाद में तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, जो टैप ए है और टैप बी, टैप बी भी, ए तो चालू ही था पहले से, बी भी क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। बी को भी हम लोग क्या कर देंगे, बी वाले नल को चालू कर देंगे, बी वाले नल को क्या कर देंगे, चालू कर देंगे हम लोग। तब तो क्या होगा, यहां से बी से भी पानी आने लग जाएगा, बी वाला भी फिलअप करने लग जाएगा उसको। इतनी बात क्लियर होती है यहां से, ठीक है भाई। 10 से 11 के बीच में वर्किंग कंडीशन में कौन सा नल है, नल ए। 10 के बाद, 10 से 11 के बीच में ए वाला वर्किंग कंडीशन में है। 11 के बाद, जब टाइम 11 बजे के बाद होगा तब क्या होगा, जब टाइम 11 से ज्यादा होगा तब हम लोगों के पास दोनों वर्किंग कंडीशन में होंगे, क्योंकि हमसे बोला गया एट 10 AM पाइप ए वॉज ओपन एंड एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM। मतलब 11 बजे हमने इसे चालू किया है, 11 बजे चालू किया है। 10 से 11 सिर्फ एक पाइप था, 11 के बाद ए और बी दोनों हैं। यहां पे हम लोगों के पास क्या कंडीशन गिवन है, कंडीशन ये है कि 1 घंटे का गैप रखना है। अब देखो यहां पे हमारे पास ए की टाइम है, ए कितना टाइम में भर देता है, ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए कैपेसिटी हम लोग मान लेंगे क्या, देखो ए के लिए भी सीधी सीधी दी है और बी के लिए भी सीधा सीधा टाइम दिया है ना। 2 नल है, दोनों के लिए सीधा सीधा अगर टाइम दिया तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी किसकी होती है, नल की या टंकी की, कैपेसिटी होती है टंकी की, टैंक की या किस्टन की। और एफिशिएंसी किसकी होती है, टंकी या नल की, एफिशिएंसी होती है टैप की, नल की, है ना। कैपेसिटी हमने मान लिया 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 ही होगा, है ना। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल, सबसे बड़ा नंबर ही इससे डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीपल भी क्यों जा रहा, कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, कैपेसिटी ऑफ टैंक 6। अब एफिशिएंसी की बात कर लें, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 6/2। वहीं अगर एफिशिएंसी ऑफ बी की बात कर लें तो 6/6। इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। यहां तक बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। एट व्हाट टाइम, देखो एट 10 AM पाइप ए वाज ओपन। देखो यहां पे क्या हुआ कि मान लो उसने कहां तक भर दिया था, यहां तक भर दिया था 1 घंटे में। कहां तक भर दिया था, यहां तक भर दिया था उसने 1 घंटे में। इतनी बात समझ में आती है। इतना जो पोर्शन है ये भरा था सिर्फ ए ने, किसने भरा था, सिर्फ ए ने भरा था। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये ए ने तो भर दिया था, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन कौन भर रहा है, बी वाला पोर्शन भर रहा है ना। ये सिर्फ ए ने भरा और ये ए भी भर रहा है प्लस बी भी फिलअप कर रहा है। ये वाला पोर्शन जो है ये यही तो है। 10 बजे तक की कंडीशन, 11 बजे तक की कंडीशन 10 से 11 ये वाली रहेगी, 10 से 11 ये वाली कंडीशन है। फिर 11 के बाद वाली कंडीशन अप टू टाइम टी,
ये क्या है 10 से 11 और ये है t। अब 10 से 11 बजे वाली कंडीशन ये रहेगी जिसमें सिर्फ a ने काम किया है, फिर 11 से t टाइम तक a और b दोनों ने काम किया है ना। बात समझ में आ रही है? 10 से 11 तक इतना मान लो, इतना भर दिया उसने, इतना भर दिया। अब 11 के बाद वाली कंडीशन हमने यहां पे बनाई है, ये वाली, जब दोनों वर्किंग कंडीशन में है ना। बात समझ में आ रही है? तब क्या होगा यहाँ पे हम लोगों के पास ये जो कैपेसिटी C होगा ना, टोटल कैपेसिटी, फिलअप कितना करना है C, इसे मान लेते हैं हम लोग C1 और इसे ऊपर वाले को मान लेते हैं C2। ये जो इतना पोर्शन है इसे मान लिया C1, मतलब ये जो पोर्शन, ये सेम ही बात है, ठीक है। ये उठा के हमने यहां रख दिया है, फिर ऊपर से चालू किया है, इसे बोल दिया हमने C2, C1 C2। तो C क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? C1 प्लस C2, जो टोटल कैपेसिटी थी उसी को भरना है। A वाला टैप, यहां पे सिर्फ A वाला टैप काम करेगा C1 के लिए, लेकिन C2 के लिए A और B दोनों काम करेंगे, A और B दोनों काम करेंगे। A यहां पे A भी काम करेगा और B भी काम करेगा, क्योंकि 11 बजे टैप को ओपन कर दिया ना हमने। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है मान ली हमने 6, टोटल कैपेसिटी मान ली हमने 6। C1 कितना होगा, कैपेसिटी क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, कैपेसिटी अपॉन टाइम। कैपेसिटी क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एफिशिएंसी, ये देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन टाइम, तो कैपेसिटी क्या होगी, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। होगी नहीं होगी ये? अब A वाले की बात करें, सिर्फ A वाले की बात करें, तो अगर A वाले की बात की हमने तो C1 के लिए क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी सिर्फ A की एफिशिएंसी 10 से 11 के बीच में A की एफिशिएंसी कितनी आएगी, A की एफिशिएंसी आ गई 3। अब देखो A वाला कितने टाइम के लिए भर रहा है, मान लो टोटल इसे कितना टाइम लगता है भरने में, टोटल T टाइम लगता है, टोटल T टाइम लगता है। यहां से यहां तक भरने में, पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगता है, T टाइम लगता है इसे। यहां पे जो हमने लिखा है ना, इसे हम लोग पूरा फिलअप कर लेते हैं, ताकि इजीली हम लोगों को क्या होगा, विजिबल होगा और इजीली क्लियर होगा। ये T क्या है यहां पे, है ना, ये दिस इज A, दिस इज B, और ये कितना आ गया, ये आ गया हम लोगों का C2। ये क्या आ गया हम लोगों का C2। C2 क्या है यहाँ पे, वो वाला पोर्शन 11 बजे के बाद वाला जिसमें दोनों काम कर रहे हैं, कौन, A और B दोनों। ये हो गया C2, क्लियर। अब ये जो टाइम T है, ये जो टाइम T है, ये कहां तक रहेगा, ऊपर तक हो जाएगा टाइम T। ये हम पूरे के लिए मान लेते हैं, अब ये T टाइम है, मतलब टोटल टाइम उसे भरने में कितना लग रहा है, T लग रहा है। टोटल टाइम उसे भरने में कितना लग रहा है, T टाइम लग रहा है। उसमें से दो पोर्शन बना लो, 10 से 11 वाला और 11 के बाद वाला। 10 से 11 के बीच में सिर्फ A वाला काम करेगा, 11 के बाद दोनों काम करेंगे। तो 10 से 11 मान लो टोटल टाइम हमने क्या मान लिया, T। 1 घंटे के लिए कौन काम करेगा, 1 घंटे के लिए कौन काम करेगा, यहाँ पे सिर्फ A काम करेगा ना, सिर्फ A काम करेगा। 1 घंटे के लिए एफिशिएंसी इतनी थी, ऐड। अब कौन काम करेगा, अब C2, दोनों काम करेंगे ना, दोनों काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी लिखेंगे हम लोग, दोनों की एफिशिएंसी लिखेंगे 1 + 3, कितने टाइम के लिए। अब देखो 1 घंटा तो यहां तक हो गया, और ये पूरा टाइम हमने T मान लिया, जहां से यहां तक पूरा टाइम क्या मान लिया, T मान लिया हमने, है ना। अगर हमने T मान लिया टोटल टाइम, यहां से यहां तक वाला पोर्शन है, ठीक है, 11 के बाद वाला, 11 के बाद वाला टाइम देख रहे हैं हम लोग, T मान लिया हमने टाइम, है ना। 10 से 11 के बीच में ये जो T है ना, ये टाइम है, ये ऐसे ही लिखा, जब T, इसे पूरा लिख लो, टाइम कंफ्यूजन नहीं होगा। जब टाइम 10 और 11 के बीच में हो, तब टाइम 11 से ज्यादा है ना। तो C1 + C2, 10 से 11 के बीच में C1 सिर्फ A काम कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ A आ जाएगी यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B दोनों आ जाएगा। तो C क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हमारी मल्टीप्लाई बाय टाइम, जब दोनों काम कर रहे हैं। हमसे क्या बोला गया, एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप B इज ओपन एट 11 AM। यहां से कितना आ जाएगा, 3 = 4 × T। ये कितना आ गया, 3/4 आवर। मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 3/4 × 60 कितना हो जाएगा,
60, 60, 180, 90, 45, कितना आ जाएगा ये 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट। इसके बाद 45 मिनट और लेगा ये, इसके बाद 45 मिनट और लेगा ये भरने के लिए, है ना। बात समझ में आ रही। 10 से 11 क्या मान लिया, 1 घंटा सिर्फ ए ने काम किया। कैपेसिटी इज इक्वल टू C1, कैपेसिटी C1 किसने भरी, ए ने भरी, उसकी एफिशिएंसी कितनी, इतनी है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम, कैपेसिटी 1। C2 के लिए दोनों काम करेंगे तो N1 प्लस N2 हो जाएगी ना, Na प्लस NC। बात क्लियर हो रही है, Na प्लस NB हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दोनों ने साथ में कितने टाइम के लिए काम किया, 11 से T तक, मतलब ये टाइम कितना हो गया, T हो गया ना, ये टाइम कितना हो गया, T हो गया, 11 से T तक, 11 के बाद वाला T मान लिया हमने टाइम, तो क्या हो जाएगा यहां से आंसर 45 मिनट, मतलब 11 के बाद 45 मिनट हमें और लगेगा। ये टाइम कितना है, ये टाइम T है, ये टाइम T है। बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद 45 मिनट और लगेगा, मतलब 11:45 मिनट, ये 45 मिनट, ये 11:45 मिनट पे क्या होगा, ये पूरा फिलअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा फिलअप हो जाएगा हम लोगों का। बात समझ में आती है यहां तक, बात समझ में आ गई। देखो एक तरीका है ये तो क्या है, एक तरीका। हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे ना, उनमें भी हमने देखा जाए तो यही अप्लाई किया है, यही अप्लाई किया उन क्वेश्चंस में भी हमने। वहां पे बस इतना था कि ये कैपेसिटी क्या थी, कैपेसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। तो ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम हमने अलग अलग करके मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ तो 1 घंटा था, यहाँ T टाइम था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी भी अलग हो रही है, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग पाइप का यूज किया जा रहा है। क्लियर। तो ले देके फॉर्मूला हमने यही वाला यूज किया है, यहाँ पे यही वाला यूज किया है। हमेशा ये वाला फॉर्मूला हमें बहुत कारगर साबित होगा, बहुत काम आने वाला है। क्लियर है। तो ये तरीका हो गया हम लोगों का, है ना। C1 किसके लिए भर लिया, 10 से 11 के बीच में ए ने भर लिया, उसके बाद इसने भर लिया, तो C1 प्लस C2 हो गया। तो C1 कितना होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एफिशिएंसी किसकी, ए की, क्योंकि ए 10 से 11 के बीच में काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी थी कितनी, 3। वहीं अगर बात कर लें, वहीं अगर हम 11 से T के बीच में बात कर ले, मान लेते हैं कि T टाइम है 11 के बाद, जब वो भर जाएगा तो हम लोगों के पास दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों का काम हो रहा है, इनटू मल्टीप्लाई बाय T, दोनों कितने देर के लिए काम करेंगे, T टाइम के लिए, तो T टाइम के लिए काम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वही तो हमारा टाइम रहेगा 11 के बाद वाला। 45 मिनट 11 के बाद लगेगा, मतलब 11:45 पे क्या हो जाएगा, पूरी टंकी फिलअप हो जाएगी। बात समझ में आती है यहां तक, बात समझ में आ रही है। दूसरा तरीका भी इसे सॉल्व करने का, देखो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, अपना अपना दिमाग जैसे चलाना हो वैसे चला लो, लेकिन आंसर मिनिमम टाइम में लेके आना है, कंडीशन ये है। क्लियर। अगर इससे और कोई बेहतर तरीका समझ में आता है तो हम उससे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, यह हमने यूज किया है कैपेसिटी इज इक्वल टू 3 क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि C1 क्या है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम T, जो कि है 1 घंटा, T ऑफ A, सिर्फ A को कितना टाइम लगा बस। फिर T टाइम के लिए दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी ना, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय T टाइम, मल्टीप्लाई बाय T टाइम, T A प्लस B। अब TA कितना हो गया हम लोगों का, सिर्फ A को टाइम कितना लगता है, 1 घंटा, 1 घंटा। यहां से 11 के बाद कितना लगता है, TA प्लस B, विच इज इक्वल टू TR। तो कैपेसिटी टोटल थी 6, Na ने कितने घंटे काम किया, 1 घंटे। उसके बाद दोनों ने मिलकर काम किया T घंटे के लिए, तो T घंटे निकालना है कि कितने टाइम के बाद हम लोगों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सॉरी टंकी क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी, कंप्लीटली फिलअप हो जाएगी। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा यहां से। बात समझ में आ गई। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने जो तरीका अपनाया था वो तरीका इस तरीके से अलग है, ठीक है। दोनों अपने अपने यूनिक मेथड है, दोनों को करने में अलग अलग टाइम लगता है, लेकिन दोनों इजी मेथड है। जिस मेथड से हमें एग्जाम में क्लिक कर जाए उस मेथड से हम लोग अप्रोच करेंगे। यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने मान लिया है कि जब हमने ए को स्टार्ट करवाया था 10 बजे, वहां से लेके जब तक कि पूरी टंकी फिलअप नहीं हो जाती है, वहां तक टाइम T है। वहां तक कितना टाइम है, T है। मतलब हमें कैलकुलेट करना है T के लिए, T टाइम को निकालना है। लेकिन अगर हमें B की बात की जाए तो B को 11 बजे चालू किया हमने, 1 घंटे बाद किया है। मतलब ये जो लाइन दिख रही है ना यहां से 11 बजे वाली, ये 10 AM है, ये 11 AM है। मतलब 11 बजे के बाद दोनों ने मिलकर काम किया है, और 10 से 11 सिर्फ A ने काम किया है।
तो हम लोग ये मान लेते हैं कि टोटल जो टाइम लगा हम लोगों को वो टी है। अब हमारी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी हम लोगों की 6 है, कैपेसिटी कितनी है 6 है। अब देखो यहां पे हम लोगों ने क्या मान लिया कि ए ने काम किया है टी टाइम के लिए, ए ने टाइम कितने टाइम के लिए काम किया, देखो यहां भी है यहां भी है, तो ए ने काम किया टी टाइम के लिए। बात क्लियर। हमें क्या करना है 6, कैपेसिटी कितनी होगी C1 इंटू टी प्लस C2 इंटू टी माइनस 1। अब देखो C1 क्या है, ये C1 है, A के लिए C1 है, C2 किसके लिए है, T2 के लिए। यहां पे हम लोग ने C1 C2 लिखा ना, ये गलत लिख दिया। यहां पे हम लोगों को क्या लिखना था, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में करने का तरीका था। ये क्वेश्चन हम लोग अलग मेथड से कर रहे हैं अभी, क्लियर। हम लोग ये वाले मेथड नहीं अपना रहे। देखो यहां पे हमने जो टाइम माना है ना, ये ए के लिए मान लिया, ये पूरा टाइम किसके लिए मान लिया हमने, ए के लिए, कि ए ने C1 एफिशिएंसी, सी ने कितना किया, इसमें कितना योगदान दिया, कितना लीटर पानी भरा है 10 से टी टाइम तक, C1 कितने टाइम में, टी टाइम में, क्योंकि 0 से टी, यहां क्या है टी टाइम मान लिया ना पूरा हमने, ठीक है। C2 ने कितना किया है, पूरे टी टाइम में से 1 घंटा कम कर दो, है ना, पूरे टी टाइम में से 1 घंटा कम कर दो, इतने टाइम के लिए उसने काम किया है। इसने जब 10 घंटे के लिए काम किया है तो इसने 9 घंटे के लिए काम किया होगा ना, क्योंकि 10 से मान लो 3 बजे तक काम किया, कितने होते 5 घंटे। तो बी ने कितने टाइम के लिए काम किया होगा, 11 बजे चालू हुआ तो 4 घंटे, बी ने 1 घंटा कम काम किया ना, तो टोटल टाइम निकल जाएगा, ऐसे टी निकालेंगे। तो दूसरा तरीका ये है हम लोगों के पास। C1 कितनी है, C1 क्या होगा, यहां से C1 प्लस C2 होगा, तो यहां पे हो जाएगा एफिशिएंसी 1 इंटू एफिशिएंसी 2, क्योंकि ये C1 C2 है, ये क्या है C बराबर C1 प्लस C2 है। यहां पे ये नहीं है कि इतना C1 है और इतना C2, ऐसा नहीं, A ने जितना भरा वो C1, B ने जितना भरा वो C2। बात क्लियर। तो यहां एफिशिएंसी ऑफ A आ जाएगी, यहां एफिशिएंसी ऑफ B आ जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ A 3T, एफिशिएंसी ऑफ B 1T माइनस 1, कितना आ जाएगा यहां से 4T, 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 4T माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। बात क्लियर। कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 7/4 इज इक्वल टू टी। टी कितना आ गया 413, 1 आवर एंड 45 मिनट। ये टाइम कब से, पिछले क्वेश्चन में हमने 45 मिनट आंसर निकाला था, वो कब से था 11 बजे से। यहां पे हमने पूरे टाइम को टी मान लिया, तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट मतलब 10 से 11 बज के 45 मिनट हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका ये हम लोगों के पास। क्लियर है, बात क्लियर है। C1 कितना हो जाएगा यहां से Na इंटू टी, C2 कितना हो जाएगा Nb इंटू टी। बी के द्वारा क्या डाला गया पानी किसमें, टंकी में, और ए के द्वारा डाला गया पानी। पिछले क्वेश्चन में हमने अलग तरीके से किया था। पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि इतने टाइम में करेगा तो कितना पानी डाल देगा, 1 घंटे के लिए इसने काम किया, फिर दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। हमने यहाँ पे लिखा था ना Na प्लस Nb, है ना, तो वो तरीका अलग था। आंसर वहां से भी आएगा और आंसर यहां से भी आ जाएगा। जो तरीका हमें इजी लगेगा उस तरीके से हम लोग आगे अप्रोच करेंगे।